नमस्कार, मैं हूं छाया गुनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज बात हरियाणा से आई है और एक बड़ा खुलासा हो रहा है जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे कि केंद्र सरकार ने माना है कि पिछले 2 साल में हरियाणा के मनरेगा सिस्टम की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 8 लाख से ज्यादा एक्टिव मनरेगा वर्कर रजिस्टर्ड है, लेकिन जरा सुनिए, इनमें से केवल कुछ हजार परिवारों को ही 100 दिन का पूरा गारंटीकृत रोजगार मिल पाया है। यानी योजना तो है पर रोजगार देने में कहीं ना कहीं भारी कमी साफ दिखाई दे रही है। अब जरा सुनिए और सोचिए भी कि मनरेगा का मतलब ही क्या है। रोजगार की गारंटी, लेकिन हरियाणा में कई मजदूरों को गारंटी की जगह इंतजार मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर कहते भी हैं कि काम मिलता है पर टुकड़ों पर, कभी हफ्ते भर, कभी 10 दिन, पूरी 100 दिन की बात बहुत दूर की है। ये आंकड़े सामने आए लोकसभा में जब अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने सवाल उठाया कि आखिर मनरेगा का स्टेटस हरियाणा में क्या है। ये बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। सरकार ने एक और अहम बात की है और साफ बात की है पार्लियामेंट के अंदर, अहम बात करते हुए कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हरियाणा में किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया। यानी भत्ता हो या 100 दिन की गारंटी, दोनों ही मोर्चा हालत खराब है। दोनों ही मोर्चों पर हालत खराब है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा का भरोसा धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। लोगों की शिकायत है कि कभी काम नहीं मिलता, कभी पेमेंट देर से आती है और कभी प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि मजदूर हार मान लेता है। अब बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा सरकार और केंद्र दोनों मिलकर कब मनरेगा को जमीनी स्तर पर फिर से पटरी पर लाएंगे। पहला सवाल तो यह हुआ, क्या ग्रामीण मजदूरों को वो गारंटी मिलेगी जो कानून में लिखी हुई है। फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं कि काम बहुत है पर करना सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर होगा, तभी बदलाव दिखेगा। तो सोचिए और समझिए। इसी के साथ मैं हूं छाया गुनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।